कंगारुओं का घमंड कैसे ऑस्ट्रेलिया में मट्टी में मिलाया जाता है, ये मोहम्मद रिजवान एंड कंपनी ने करके बताया। और मोहम्मद रिजवान ने ये बताया कि जो मैं पाकिस्तान के अंदर लफ्ज बोल कर आया था और जो मैं पाकिस्तान के अंदर कह कर आया था कि पाकिस्तान जो कभी नहीं हुआ वो ये नहीं है कि आप कभी कर नहीं सकते, वो हम करके दिखाएंगे। और वो मोहम्मद रिजवान एंड कंपनी ने करके दिखाया। शाबाश मोहम्मद रिजवान एंड कंपनी, शाबाश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शाबाश टीम मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन कमेटी। नाउ इन सबको फुल ऑफ क्रेडिट जाते हैं, इन सब लोगों को क्रेडिट जाते हैं। स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां पर स्पेशली क्रेडिट जाता है। क्यों? उन्होंने सबसे पहले एक बोल्ड और बहुत बड़ा डिसीजन किया कि इन प्लेयर्स के ऊपर हाथ मारा जो पिछले कई क्रिकेट बोर्ड नहीं कर पा रहे थे, कई चेयरमैन नहीं कर पा रहे थे। जब आप प्लेयर्स को खेल से बड़ा समझते हैं तो फिर उसके बाद जिस तरीके से आपकी पिछले 2 से 3 साल में बदतर से बदतर परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चेयरमैन आए, मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन किया आकिब जावेद को लेकर आए। और आकिब जावेद ने आकर सबसे बड़ा डिसीजन किया कि आपके मेन प्लेयर्स को ड्रॉप कराया और उनके ऊपर एक डंडा चलवाया और उनको कहा कि जब आप परफॉर्म नहीं करोगे, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आपको ड्रॉप किया जाएगा। और इन प्लेयर्स को जब पता लगा कि हमारे ऊपर अब तलवार लटकने जा रही है, फिर इन प्लेयर्स की तरफ से आपको पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज में जान मारते हुए आपको ये प्लेयर नजर आए हैं। और वो क्या कमाल तरीके से इन लड़कों ने जान मारी है और वो ऑस्ट्रेलिया में इन लड़कों ने करके दिखाया है कि हमारे एक्सपेक्टेशन फैंस जो हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम उसके ऊपर कैसे उतरेंगे, वो इन लड़कों ने आपको करके दिखाया है। हारिस रऊफ, ये वही हारिस रऊफ है जो कैसे पिटते थे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, यही हारिस रऊफ कैसे पिटते रहे। पिछले 1 साल की इनकी बदतरीन परफॉर्मेंस उठाकर देख ले, लेकिन क्या हुआ? कैसे तारीखें बदली और कैसे हिस्ट्री क्रिएट हुई। और आज देखें पाकिस्तान के फैंस कितने इनसे खुश है। क्यों? क्योंकि जब आप जीतने लगते हैं, जब आप जीतते हैं तो फिर आपके पास स्पॉन्सर भी आते हैं, फिर आपके पास फैंस भी आपके साथ एंगेज्ड होते हैं और वो एंगेज हो रहे हैं। आज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी फैंस, ट्विटर उठाकर देख लें, फेसबुक उठाकर देख ले, इंस्टाग्राम उठाकर देख ले, यूट्यूब उठाकर देख ले, सब जगहों पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को प्रेज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जीतना शुरू कर दिया, आपने इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय किया, अपने घर पे हराया, आपने कंडीशन बनाई कि किस किस्म की कंडीशन में कैसे इन गोरों को पकड़ना है, आपने पकड़ा। फिर उसके बाद आपने टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किया जहां पर 22 साल तक आज तक पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज नहीं हराई थी। 2002 में वकार यूनिस की कप्तानी में पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, लेकिन उस 22 साल के अरसे में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं ऑस्ट्रेलिया में जीत पाया था। लेकिन वो क्या हुआ? जब अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की टीम आई, फिर मोहम्मद रिजवान ने टोटली चेंज किया, एग्रेसिव कप्तानी आपको नजर आई, टोटली एग्रेसिव नजर आई। और यही पेस बैटरी जो शाहीन शाह अफरीदी में एक क्वालिटी नजर आ रही। देखो आपके पास टैलेंट की क्वांटिटी बहुत है, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी आपको यहां पर नजर आ रही है इस पूरी ओडीआई सीरीज में। आप पहला मैच उठाकर देख लें, अनफॉर्चुनेटली सीट के पैट कमिंस आपके दीवार बनकर साबित हो गए। पैट कमिंस खड़े रहे, उन्होंने वो मैच ले गए आपसे, वरना अदरवाइज वो मैच भी आपने जीत लिया था। वो मैच आप 3-0 से हरा सकते थे ऑस्ट्रेलिया को, बट वहां पर क्या हुआ कि पैट कमिंस ले गए आपसे मैच। बट दूसरा मैच उठाकर देख ले, तीसरा मैच उठाकर देख ले, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद रिजवान, क्या कमाल की कप्तानी। वो जो एक एनर्जी आपको एक कप्तान में स्पेशली नजर आनी चाहिए, वो एनर्जी पूरी फील्ड में 50 ओवर में कभी मोहम्मद रिजवान डेड नहीं नजर आते, चाहे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अटैक भी कर रहे हो। लेकिन मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में एक चीज है कि वो एनर्जी लेवल वो बड़ा स्ट्रांग होता है और वो ऊपर रहता है हमेशा। और वही फील्ड चेंजेस करना, फिर फील्ड चेंजेस के अंदर बॉलिंग प्लान्स बॉलर को बताना कि मैंने ये फील्ड लिया तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप बॉल कर सकते हैं इन ऑप्शंस के अंदर। और जिस तरह से आउट क्लास बॉलिंग आज एक बार फिर तीसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान की टीम ने की, और स्पेशली हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में जिस तरीके से वो टैकल किया आपके शुरू में जो जैक फ्रेजर मैगर को, जिस तरीके उनका ना फुटवर्क मूवमेंट हो रहा है, उनको ना समझ आ रहा है, मैथ्यू शॉट को समझ नहीं आ रही। हालांकि आप एक चीज देखें,
जिस टाइम पर मैथ्यू शॉट खेले थे, बड़ा सेट खेले थे, लेकिन उसको प्रॉपर प्लान के तहत मोहम्मद रिजवान एंड कंपनी ने आउट किया। कैसे? उनको एक प्रॉपर प्लान, हालांकि रिजवान देख रहे थे कि मैथ्यू शॉट जो है वो आराम आराम से सिंगल डबल जो है वो शॉर्ट पिच बॉलों पर हल्का सा जो है वो नॉक करते हैं और सिंगल डबल को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, रन बोर्ड पर चलाते जा रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या किया कि बाउंड्री पर खड़ा हुआ फील्डर स्क्वायर लेग पर उन्हें थोड़ा सा आगे बुलाया और वहीं मैथ्यू शॉट को ट्रैप किया आपके फास्ट बॉलर्स ने, और जिस तरह से उन्होंने विकेट थ्रो किए, पूरा प्लान नजर आ रहा था। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के अंदर जो एनर्जी नजर आ रही थी और जिस तरह की क्वालिटी नजर आ रही थी आपके ओवरऑल दोनों के दोनों मैचेस में, तीनों के तीनों मैचेस में आपकी क्वालिटी नजर आ रही थी। और स्पेशली यहां पर पाकिस्तानी बैटर्स की बात करेंगे, स्पेशली ओपनर्स की बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक टेस्ट के अंदर, साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म, दोनों आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन दो के दो बैक टू बैक मैचेस में जो उन्होंने ऊपर से स्टार्ट लिया है एज अ ओपनर, आपको देना यही स्टार्ट चाहिए। फिर नीचे से जिस तरह से आपके मिडिल ऑर्डर तो है ही स्ट्रांग, जिसमें बाबर आजम है, जिसमें मोहम्मद रिजवान है, जो फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंस की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक, जो साइम अयूब ने किया, वो कमाल किया। ऑल क्रेडिट गोस टू पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों? क्योंकि इन सबको क्रेडिट जाता है। और ये जीत आपकी काफी अरसे के बाद आई है। कैंगरूस का घमंड आपने ऑस्ट्रेलिया में दफन कर कर आए हैं और मट्टी में उनका कैंगरूस का जो घमंड है वो आप मट्टी में मिलाकर आए हैं।